India is such a great country that the youngster population of which contributes more than 65% of its total population. So it is our moral responsibility, it is the moral duty of every person to take care of this whole population size of the youngsters, both at individualistic level, familial level, as well as at social level. Welcome to my channel RBBL Lectures, and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. Hope you will be fine and enjoying this Sunday at your home. आज हम आपके CBSE या JK बोर्ड ऑफ सुपर एजुकेशन एंड अदर सच रिलेवेंट जो बोर्ड्स है अक्रॉस आवर कंट्री, उनके जोलॉजी के सिलेबस के मुताबिक जो पहला यूनिट है उस पहले यूनिट के तीसरे कंपोनेंट की शुरुआत कर रहे हैं। पहले कंपोनेंट में हमने रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइपिफिकेशन के बारे में जाना। सेकंड कंपोनेंट में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट विद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टूरेशन, लैक्टेशन, इन सच कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। और इस तीसरे कंपोनेंट में हम सेक्स एजुकेशन के उन्वान के तहत डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो टिपिकली सेइंग that reproductive health means when every structure in a male or a female associated with their reproductive systems function normally. This is his or her reproductive health. But World Health Organization thinks something different. उन्होंने एक अलग सी डेफिनेशन दी है। जैसा कि हमने देखा पिछले दो कंपोनेंट्स में जो हमने इस यूनिट के अंदर पढ़े कि जो ह्यूमन मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, इन हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस हमारे सोशियो साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे पड़ता है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग थ्रू फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, थ्रू मॉरल एस्पेक्ट, थ्रू एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग in all matters to reproduction. रिप्रोडक्शन के हवाले से रिप्रोडक्शन के साथ जो सोशल, मेंटल या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनका कंप्लीट वेलबींग का स्टेट जो होता है, उस कंप्लीट वेलबींग स्टेट का नाम ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो इसका मतलब यही हुआ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इट इज नॉट जस्ट लैक ऑफ डिजीज। ये ऐसा नहीं है कि व्हेन देयर इज लैक ऑफ एनी डिजीज with respect to the reproductive structures तो वही reproductive health है, नहीं, but it is something different. It should include not only the absence of the disease, but the reproductive organs should work normally. So it should include this parameter, that is having healthy reproductive structures or organs. ये पैरामीटर इसके अंदर बड़ा जरूरी है कि सारे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, देयर स्टेट शुड बी इन ए कंप्लीट वेल बीइंग मैनर, फंक्शनिंग नॉर्मली। और दूसरा चीज है सेफ and legal sexual practices. We should be fully aware about the safest and legal sexual practices. And next parameter is complete awareness. Complete awareness associated with reproduction or reproductive health. But there should be complete awareness, not only in children or elders, but complete awareness should be given to this youngster population. Awareness on behalf of reproduction means child care, sexual abuse awareness, safe and legal sex awareness, and जेंडर बायस्ड जो भी चीजें होती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्स, इन सब चीजों के बारे में वन हैज टू बी फुली अवेयर अबाउट
all these necessary facts and responsibility, responsible behavior. We should behave responsibly in dealing with the issues associated with our reproductive health. तो ये सारे पैरामीटर्स का होना नेसेसिट करता है एक पर्सन के लिए टू डिक्लेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ in a state of complete well-being related to their respective reproduction. अब बेटा, why there is need of reproductive health? अब हमें इसकी अवेयरनेस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड क्यों पड़ी? This is the question which is being asked oftenly from JK Board of School Education papers or other relevant board papers. तो नीड के हवाले से पहला एक पैरामीटर है दैट इज population explosion. That is population explosion. Population explosion. अगर हम 1900 से 2000 एक 100 साल के अंदर का स्टैटिस्टिक्स डेटा देख लेंगे, 1900 में अराउंड 320 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया में, 2000 में इट क्रॉस्ड 1 बिलियन। तो सच एन अलार्मिंग रेट से जो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इट आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर कंट्रीज, इट आल्सो टेक्स प्लेस इन होल ऑफ आवर वर्ल्ड। तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इट इज एसोसिएटेड विद अवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने देखा पिछले 100 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मेडिकल साइंसेज में डिजीज पे काबू पाया गया, इन सब चीजों को लेके पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक अलार्मिंग रेट से कंटिन्यूअसली हो रही है, आगे जा रही है। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से हम देखते हैं कंट्रीज लाइक आवर्स, इंडिया, हमारे मुल्क के अंदर भी बाकी मुल्कों के साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं, resources get limited with increasing population rate, with increasing population. और ये जो population explosion है, it is directly associated with our reproductive system. ठीक? तो इसलिए we have to get full awareness about the use of sexual practices to increase our population and its impact thereof. And India is doing much better. India is a country in which so many these companies, universities, NGOs are working over this issue. Let me take an example of Central Drug Research Institute, CDRI, Central Drug Research Institute of Lucknow. इन्होंने ये चीज देखकर रिसेंटली एक मेडिसिन बनाया, एक ड्रग बनाया अंडर द ट्रेड नेम ऑफ सहेली, the use of which by the couples lead to regulation of their child production rate. तो इंडिया में ऐसे कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि जो यहाँ पॉपुलेशन है वो रेगुलेट रहे, उसकी रेट अलार्मिंग नहीं रहे, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कम ना पड़े। और इसी तरह से और एक पैरामीटर है दैट इज preventing sexually transmitting diseases. जो sexually transmitting diseases है वो ज्यादातर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। तो उन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हैव टू बी टेकन। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम एड्स की मिसाल लेंगे, गोनोरिया, सिफिलिस, इन डेडली डिजीजेस की मिसाल लेंगे, तो हमारी कंट्री में इनका जो रेट है बढ़ने का वो बहुत ज्यादा है। सो इट इज रेजिंग ए क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट द थिंक टैकर्स दैट व्हाट शुड वी डू, हाउ टू प्रिवेंट सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी यूथ के अंदर, हमारे न्यूबॉर्न्स के अंदर, हमारे मदर्स के अंदर मोर्टेलिटी की जो रेट है वो बहुत हद तक बढ़ती है।
So far as this preventing measure of the sexually transmitted disease is concerned, there is a need of getting awareness about the reproductive health. And number next is safe motherhood. Safe motherhood. अगर हम प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे तो हमें वहां पता चलता है कि जो फीमेल है उसकी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होती है इन फॉर्मिंग और प्रोड्यूसिंग द यंग वन। हमने रिसेंटली अपने पिछले यूनिट में देखा कि फीमेल के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन इसलिए होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसी के अंदर होता है, लैक्टेशन भी उसी से होती है, पार्टुरेशन भी उसी से होती है एंड प्रेगनेंसी जेस्टेशन उसी के अंदर होती है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फीमेल का होता है, जिसकी वजह से फीमेल मोर्टेलिटी रेट का खदशा ज्यादा रहता है। तो इन सब चीजों की जो अवेयरनेस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, ये नेसेसिटेट करता है दैट our youth, our population should be well aware about this reproductive health, so that they will take care of the motherhood, of healthy motherhood practices in feeding the young one, etc. और इसके साथ साथ और एक इशू है इस टॉपिक के हवाले से, दैट इज फीमेल feticide. फीमेल feticide. तो जो फीमेल feticide है बहुत होता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जो हेल्थ के कर्मचारी होते हैं उनके जरिए से, पेरेंट्स के जरिए से ये फीमेल feticide कराया जाता है। तो इसके हवाले से ये नेसेसिटेट होता है दैट वी एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन should be fully aware about this thing, this menace, and we should take legal measures very promptly to curb such practices. इस हवाले से हमारी कंट्री ने जो एक प्रोग्राम RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड जो चाइल्ड हेल्थ है RCH जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हमारी कंट्री के जरिए से, लाइक स्टैट्यूटरी बैन ऑन चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो कोई भी पेरेंट जो है, कोई भी जो डॉक्टर है, सोनोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, वो जो चाइल्ड सेक्स डिटरमाइन किया जाता है थ्रू डिफरेंट सोनोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल मेथड्स, वो स्ट्रिक्टली बैन किया गया। और इसके साथ साथ इस RCH प्रोग्राम के जरिए से जो फीमेल feticide के हवाले से एमनियोसेंटिसिस जो हमें आगे पढ़ना है, जिसके जरिए से डिफरेंट डिजीज के बारे में जानते हैं और जिसके जरिए से सेक्स डिटर्मिनेशन भी होती है, तो इस एमनियोसेंटिसिस को भी बैन किया गया इफ इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो RCH प्रोग्राम है, इसके साथ साथ और भी कई ज्यादा स्टेप्स लिए गए ताकि जो यंगस्टर्स है उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए अबाउट द चाइल्ड हेल्थ केयर, अबाउट द पेरेंटहुड, अबाउट गाइडिंग द यंगस्टर्स, अबाउट गाइडिंग द यंग वंस, about nourishing the young ones, about the child health, about the newborn health, about the female mortality rate, about the this child mortality rate, about the maternal mortality rate। इन सब चीजों के हवाले से डिफरेंट स्टेप्स लिए गए बाय आवर कंट्री। और नेक्स्ट पैरामीटर है which necessitates the need for reproductive health, that is awareness among youth। That is awareness among youth। देखो बेटा, जिस यूथ की हम बात कर रहे हैं, यही यूथ मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारे टोटल पॉपुलेशन साइज का, लेकिन इस यूथ के पीछे बहुत सारे शेडोज जो हमने पहले ही कहा लेक्चर के पहले फेज में, तो इसका ख्याल रखना है। वो कैसे रखा जाएगा? व्हेन वी विल बी मेकिंग देम अवेयर अबाउट द थिंग्स। तो जो यूथ है वी शुड मेक यूज ऑफ स्कूल्स, we should make use of seminars, media, social, print, and every means. Through every means, we should reach up to every household, up to every youngster, and we should educate him about the reproductive health, about the sex abuse, about the drug abuse, about the issues related with the reproductive health, about the parenthood, about the child care, about the
motherhood, about the mother care, and about the illegal, unethical, unsocial practices based on gender. जब तक हम इस अवेयरनेस को थ्रू ऑल दीज मीन्स नहीं फैलाएंगे तो तब तक हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये पैरामीटर्स आप याद रखो, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू मीडिया, थ्रू स्कूल्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू सम competitive programs, through NGOs, we should make our youth aware. Once our youth becomes aware, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली इंडिया ने 1951 में ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जब इंडिया ने सोचा कि हम एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी को बनाने में सारे मेजर्स टेकअप कर लेंगे। और उसके बाद डिकेडल बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इसका असेसमेंट भी किया गया इंडिया में, और जहां कहीं भी कुछ डिफॉल्ट्स देखे गए उनको रिड्रेस करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। इस तरह से हमारी कंट्री ने बहुत हद तक इसमें कामयाबी हासिल की, इन चीजों को प्रैक्टिस करने में, अपने यूथ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से अवेयर करने में। तो इस तरह से इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, FPP, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस किया। और इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत जो डिफरेंट स्लोगन लाइक वी टू, अवर्स टू, और इस स्लोगन के हवाले से जितने भी मेजर्स ऑन सोशल बेसिस, ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस, ऑन फैमिली बेसिस, जितने भी ये मेजर्स लेने थे वो इंडिया ने लिए, और इस तरह से इंडिया ने बहुत हद तक इसके अंदर कामयाबी हासिल की। सो दीज आर a few discussions in which we came to know why it necessitates or why there is a need for reproductive health. तो बेटा इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रिवेंशन। आपके सिलेबस की लाइन के मुताबिक we have to know about the preventive measures regarding sexually transmitted diseases. First, we should know what sexually transmitted disease is. But a sexually transmitted disease is that disease which gets transmitted from one person to another person through unsafe sexual practices or sexual intercourse. इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है दैट इज एड्स, हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी, ठीक, जैसे सिफिलिस, जैसे गोनोरिया, जैसे जेनिटल हर्पीज, These are a few diseases, ऐसे कई सारी हैं। तो इन डिजीज के काजिटिव एजेंट्स वायरसेस हो सकते हैं, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है। इनका काजिटिव एजेंट जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे गोनोरिया है, जैसे सिफिलिस है। सो देयर आर सो मेनी डिजीजेस व्हिच गेट ट्रांसमिटेड थ्रू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। ये वो हमें डिजीज पोर्शन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ इनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानना है। तो जब हम एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे हमारे यूथ के अंदर ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए अबाउट द डिजीजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन टू कर्ब देम टू गेट रिड ऑफ सच डिजीजेस। तो इन डिजीजेस का अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, वो सिर्फ
मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं इन डिजीज का, वो सिर्फ अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होता है, बल्कि अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के साथ साथ, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है तो दूसरा नॉर्मल पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। यूज ऑफ नीडल्स, यूज ऑफ नीडल्स बाय मल्टीपल पर्सन्स, अगर नीडल का इस्तेमाल, जो लोग ड्रग अब्यूज में मुब्तला होते हैं वहां पे सिंगल नीडल मल्टीपल पर्सन इस्तेमाल करते हैं, तो वहां अगर किसी को ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लगी है वो दूसरे पर्सन में भी इसको इजीली ट्रांसमिट कर सकता है, इन एसटीडीज को। सो यूज ऑफ नीडल्स बाय मल्टीपल पर्सन, इससे भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह फ्रॉम मदर, ऐसी बीमारियां फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो तक जा सकती है, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है फॉर व्हाट, फॉर दीज एसटीडीज अदर देन दैट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब इन डिजीजेस में हमने अवेयर होना है अबाउट देयर सिम्टम्स। सिम्टम्स से ही पता चलता है कि कोई इशू है, कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमने सिम्प्टोमेटिकली इन डिजीज का असेसमेंट करना है। सिम्टम्स को लेके देयर कैन बी इचिंग, there can be unnecessary genital discharge, unnecessary genital discharge, development of warts in genital regions, ये हो सकता है। कई में लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट कोई सिम्टम हो सकता है, लॉस ऑफ वेट, और ऐसे कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सम सिम्टम्स इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सोर्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एटसेट्रा। लेकिन याद रखना कि जो एसटीडीज होती हैं, कई सारी एसटीडीज ऐसी होती है विच आर कंप्लीटली सिम्टमलेस इन अर्ली स्टेजेस। कई सारी एसटीडीज जो है वो सिम्टमलेस होती है, तो यहां हमने यूथ को सिखाना है कि रेगुलर चेकअप शुड बी मेड। प्रिवेंटिव मेजर में आएगा रेगुलर 6 मंथली और ईयरली चेकअप्स। अगर 6 मंथली या ईयरली चेकअप्स हम करते हैं, उससे जो है अवेयरनेस में फायदा मिलता है, एक अच्छी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाने में हमें फायदा मिलता है। तो इसी तरह बेटा, अगर हम इन डिजीज के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस को लेके हम देखते हैं कि इन डिजीज के साथ साथ इनफर्टिलिटी का खर्चा रहता है। इनफर्टिलिटी चाहे मेल है या चाहे फीमेल है, इनमें इन डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस को लेके इनफर्टिलिटी का कॉम्प्लिकेशन लेती है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज डेवलप होने का खदशा रहता है, पीआईडी जिसे कहते हैं कॉमनली, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये भी एक मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप हो सकती है। और इसके साथ साथ व्हाट इज कॉल्ड एज सिटल बर्थ, या जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं, सिटल बर्थ और मिसकैरेज या एबॉर्शंस, मिसकैरेजेस या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जिसे कहते हैं, इन सब चीजों की कॉम्प्लिकेशन, इन सब चीजों का खदशा रहता है इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के होने से। तो बेटा, अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो नेसेसरी होते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने यूथ को सिखाना है द सेफेस्ट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट these physical barriers in the form of condoms, femidoms, and other such things. And we should educate our youth to ensure the legal and faithful sexual practices.
not to get involved with the multiple sexual partners, जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स बनाता है इन डिजीजेस को फैलाने में। तो इन प्रिवेंटिव मेजर्स में वी शुड एजुकेट अवर यूथ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ by doing regular checkups, by performing some serological tests, some sonological tests, some radiological tests to ensure that they are living a healthy reproductive life. तो इस तरह से ये सारी जो और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा, दैट इज द अवेयरनेस। जितनी ज्यादा अवेयरनेस हमारे यूथ तक आ जाएगी, उतने ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स प्रैक्टिस होंगे हमारे यंगस्टर्स से, और उतना ज्यादा हम इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डेडली डिजीज पे कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द थर्ड this sub portion of the first unit of your zoology chapter, in which we came to know about the reproductive health, preventive measures of sexually transmitted diseases, and the need for reproductive health. Stay blessed, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।